मानसिकता का परिणाम है कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा का मतलब एक श्रेष्ठ नागरिक पैदा करना नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा को हम सीधे सीधे अपनी नौकरी से जोड़ लेते हैं। पाठ्यक्रमों के अंदर सुधार पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है जी। हमारे जो पाठ्यक्रम है उनकी गुणवत्ता एक संदिग्ध है, उस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा जो उच्च शिक्षा के अंदर जो गुणवत्ता की जो स्थिति है वो बहुत खराब होती जा रही है। हमारे पास प्रॉपर ग्रांट्स नहीं है। गांधीयन स्टडीज पर अगर आप स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में कहीं पर आप पीएचडी करते हैं तो आपकी जो ग्रांट मिलेगी यहाँ से 10 गुना ज्यादा। 10 गुना ज्यादा। पंजाब टीवी ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਵਲ ਸਾਡਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਸਿੱਖਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ। तो आज हायर एजुकेशन के उत्ते गल करने वास्ते हम जो हमारे साथ खास मेहमान है वो है डॉक्टर मीना गुप्ता जी जो कि अलवर यूनिवर्सिटी से हैं और वो हमारे साथ हैं आज और हमारे आज के खास मेहमान हैं जो कि हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के ऊपर। और डायरेक्टली मैं सीधा आपसे यही पूछना चाहूँगा कि है क्या है असल में ये हायर एजुकेशन, सीधी भाषा में क्या कहेंगे आप? ओंकार जी, पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है और विषय के बीच में ही आपने बड़ा सूत्र वाक्य दिया है इस पूरी अपनी चर्चा के लिए कि आपने खुद ही कहा कि ये जो हायर एजुकेशन का विषय है ये आम लोगों की पहुँच से बहुत दूर होता जा रहा है और ये सबसे दुखद परिस्थिति है कि हमारे देश, पूरे देश के हम युवाओं की बात करें तो हमारे देश की आधी आबादी 25 साल से कम वर्ष के उम्र के युवा लोगों की है। और आपने जो बात कही कि अब जो उच्च शिक्षा का जो विषय हम आम जनता भी नहीं समझती, युवा भी नहीं समझती और ये सबसे दुखद बात है कि हमारी सरकारें भी इस विषय पर ना तो बात ही नहीं करना चाह रही हैं। दूसरा कि जैसे जैसे हम बजट की बात करते हैं हर वर्ष जो उच्च शिक्षा के अंदर जो बजट कम होता जा रहा है इससे साफ तौर पे इस चीज का पता चलता है कि उच्च शिक्षा बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं नीयत कहीं ना कहीं सरकार, जो डॉक्टर मीना गुप्ता बता रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन का बजट है ना वो सरकार की नीयत का पीछे बिल्कुल साफ नहीं है कि उसको कम किया जा रहा है जी। और मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी, जैसे हम बात करते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं जी, पूरी की पूरी दुनिया में हम लोग तीसरे नंबर पर हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र को लेकर जी। और हमारे पास युवाओं की सबसे बड़ी तादाद है जो बहुत बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, चाइना है, अमेरिका है, उन सबसे ज्यादा युवा हमारे यहाँ। तो हम चाहें तो उच्च शिक्षा पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं लग रहा कि सरकार ये सोच रही है कि जो हायर एजुकेशन है उससे कभी ना कभी को हटा दिया जाए और खाली चाइना की तरह घर में बैठ के घड़ी बनाओ, घर में बैठ के टॉयज बनाओ। अभी जो नया शिक्षा का मसौदा जो तैयार किया गया है आप उसमें देखिए कि उसमें पूरी की पूरी वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर जो इन्होंने बल दिया है, जो जोर इस बात पर दे रहे हैं उसमें उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है उस पर हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमें लगता नहीं है कि हमें आज जो छात्रों को जरूरत है एक नैतिकता की बात है, उन्हें देश के लिए एक मूल्यवान नागरिक हमें बनाना चाहिए। हमें देश की एक अलग एक स्थिति पैदा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ घड़ियां बनाएं, हम टॉर्च बनाएं। वोकेशनलाइजेशन बहुत जरूरी है
लेकिन ये उस एक मानसिकता का परिणाम है कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा का मतलब एक श्रेष्ठ नागरिक पैदा करना नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा को हम सीधे सीधे अपनी नौकरी से जोड़ लेते हैं। ओके, हम रोटी के इशू से जोड़ लेते हैं। हम रोटी का जुगाड़ में लगे हुए हैं। हाँ, कहीं ना कहीं के हम सोचते हैं कि कहीं रोटी का कहीं जुगाड़ हो जाए। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो हमारी और सर्च जो है, नई शिक्षा नीति है, उसकी सबसे बड़ी समस्या अब ये है, उसका जो सबसे पॉजिटिव पार्ट है, ऐसा नहीं है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं तो हम केवल सरकार की नीतियों के बारे में आलोचना ही करें। उसमें जो इन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता की बात की है, ये बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा भी पॉइंट है यानी कि मातृभाषा पर जो ये जोर दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इतना ज्यादा एक शिक्षा का वोकेशनल के तरीके से ले जाना कि आप 5वीं तक की जो शिक्षा है, 5वीं से 8वीं तक की जो शिक्षा है, वहीं से वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में पूरा जा रहे हैं। और इसका आप परिणाम आगे भी देखिए कि यूजीसी जैसी संस्थाएं जो बहुत पहले से हमारे देश में चली आ रही हैं, पिछले 70 सालों की अगर हम शिक्षा पद्धति को हम देखें कि हमारे जो महाविद्यालय वो 80 गुना बड़े थे जी, और हमारी यूनिवर्सिटीज 40 गुना बड़ी हैं। और हम गुणवत्ता की बात अगर करते हैं, पूरे विश्व के अगर 200 टॉप महाविद्यालयों की हम बात करें, विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करते हैं, जो बिल्कुल टॉप विश्वविद्यालय, हमारे 3 या 4 हैं। जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कुछ एक महाविद्यालय हैं जो उस टॉप रैंकिंग में आते हैं, शोध की रैंकिंग में। अब हम जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा को अगर हम देखा जाए तो 3 चीज़ों पर आती है। पहला तो आपका शिक्षण, शिक्षण के साथ साथ आपका शोध कार्य, रिसर्च वर्क आप क्या करते हैं। तीसरा है उसका विस्तार या एक्सटेंशन, जिसको हम कहा जाए, क्योंकि हम जब उच्च शिक्षित होकर बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक्सटेंशन हम कहाँ दिखाएं सोसाइटी में जी। अब दिक्कत जो आ रही है, अब हम शिक्षा की जिस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, एक तो निश्चित तौर पे आप देखिए पिछले कुछ वर्षों में हमने शिक्षण की जो साइड है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। ठेके पर आप मतलब प्रोफेसर ठेके पर आप भर्ती कर रहे हो, टीचर्स की भर्ती। दूसरा, पाठ्यक्रमों का के अंदर सुधार पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है। हमारे जो पाठ्यक्रम है उनकी गुणवत्ता एक संदिग्ध है, उस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जो एक्सटेंशन की बात जो जाती है, हमने शिक्षा को सामाजिक उपयोगिता से कभी जोड़कर ही नहीं देखा। तो सारी समस्याएं जो हमारी शिक्षा है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो हमारी शिक्षा है उसको कभी हमने मूल्यवान जो हैं उस यूथ के, उसके साथ कभी जोड़ के ही नहीं देखा। बिल्कुल ओंकार जी, हमने उच्च शिक्षा को एक ब्रेड एंड बटर के लिए जो अनिवार्य बना दिया है, वहां से समस्याएं सब शुरू हुई हैं। और मेरा मानना है जो हमारी जो पुरानी संस्थाएं जैसे यूजीसी वगैरह चल रही थी, हम महाविद्यालयों को और विश्वविद्यालयों को जो ग्रांट देने की परंपरा थी, हम शिक्षण के साथ साथ जो शोध कार्यों के पर हम बहुत तरह की स्कॉलरशिप चलाते थे, अब धीरे धीरे उनको बंद किया जा रहा है, वो सारा समाप्त किया जा रहा है। तो इसलिए जो हमारे जो अच्छा यूथ है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनको इस जगह से दूर किया जा रहा है कहीं ना कहीं। और जो ब्रेन ड्रेन की जो हम बात करते हैं, इसके लिए वो भी बहुत बिल्कुल आपने सही याद करवाया। मैं यही आ रहा था कि अभी जो हमारी कंट्री के यूथ है बाहर ही जा रहा है। बिल्कुल वो क्या यही एक बड़ा कारण है? ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा जो उच्च शिक्षा के अंदर जो गुणवत्ता की जो स्थिति है वो बहुत खराब होती जा रही है। हमारे पास प्रॉपर ग्रांट्स नहीं है। आप ये देखिए, अगर आप एमफिल या एमए करके यहाँ पीएचडी करते हैं, यहाँ जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है विदेश की दूसरी कंट्रीज, आप ये देखिए गांधीयन स्टडीज पर अगर आप स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में कहीं पर आप पीएचडी करते हैं तो आपकी जो ग्रांट मिलेगी यहाँ से 10 गुना ज्यादा जी। आप यहाँ के धर्म को लेकर, यहाँ की संस्कृति को लेकर जो हम पीएचडी या शोध कार्य करते हैं, उसकी जो ग्रांट है वो विदेशी यूनिवर्सिटियाँ बहुत अच्छे से ग्रांट देके करा रही हैं। बड़ी बात है कि जिस देश का जो कल्चर है, जिस देश का हम टॉपिक उठा रहे हैं, गांधी हमारे यहाँ, हम अगर इंडिया के धर्म की बात कर रहे हैं, बाहर में जाके हम हिंदुस्तान के रिलीजन की और हिंदुस्तान की बात के ऊपर सर्च कर रहे हैं अपने, और वो लोग हमें ज़्यादा ग्रांट दे रहे हैं, वो ज़्यादा सपोर्टिव है। लेकिन जिस यहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ की बात कर रहे हैं और जहाँ पर हम रिसर्च करना चाहते हैं, वहाँ पर हमें कुछ नहीं मिल पा रहा। तो अंत में आप हमारे युवाओं को क्या कहेंगे कि वो इस स्थिति में वो खुद कैसे अपने आप को प्रमोट करें और कैसे आगे बढ़े? युवाओं को तो मेरा यही संदेश है कि वे शोध कार्य पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दें। और क्योंकि भारत एक जो हिंदुस्तान जो हमारी कंट्री है, यहाँ पर शोध की इतनी गुंजाइश है और इतना वर्सेटाइल है ये देश की, अगर हम धीरे धीरे इन चीज़ों पर ध्यान दें, अपने नए टॉपिक्स लाएं, नए शोध कार्य लाएं, तो हम जब बाहर की बात करते हैं दूसरों से ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें और सरकार से अपेक्षाएं ना ही रखें मौजूदा हालात में। अब ऐसा लगता है कि हमें खुद ही अपने नए नए विषयों को चयन करके हमें शोध कार्य की तरफ ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी शिक्षा का स्तर बढ़े, गुणवत्ता बढ़े और हमारे देश की शिक्षा के लिए विदेशी लोग स्वयं यहाँ आए जी। वो हमारे शोध कार्यों को खुद सराहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीना, बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब टीवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह 24 पंजाब टीवी के साथ जुड़े रहें।
और आगे भी आपको जो आम लोग हैं, जो हमारा युवा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो 24 पंजाब टीवी आपकी 24 पंजाब टीवी के माध्यम से आपके तक पहुंचती रहेंगी। और अंत में मुझे दें इजाज़त। मैं आपका अपना ओंकार सिंह, और मेरे साथ हैं कैमरामैन हेमंत के साथ, आप डॉक्टर 24 मीना पंजाब गौतम। टीवी के साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मीना गौतम जी। आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।